प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो की श्रृंखला के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। आज की सेशन रहेगा जो आगामी एलडीसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं भरोसा दिलाता हूं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगामी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस चैनल से कंटिन्यूस जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन यानी कि सिंगुलर या प्लूरल में से होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी उस सेंटेंस के अंदर कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्लूरल है तो उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रोनाउंस अगर हम मान लेते हैं सिंगुलर है तो उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं, किसी सेंटेंस के अंदर अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो उस सेंटेंस के अंदर वर्ब है वो भी हमें कैसी देखने को मिलेगी? प्लूरल ही देखने को मिलेगी। यानी कि इस टॉपिक का तात्पर्य यह है कि इस नाउन और प्रोनाउंस का इस वर्ब के साथ एग्रीमेंट बनाना, यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन जानकारी पता कर लेते हैं कि जो नाउन है वो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, नाउन्स में प्लूरल कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउंस के अंदर सिंगुलर और प्रोनाउंस के अंदर प्लूरल की चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं जनरल, अगर सबको पता है कि अगर मैं यहां पर लिखूं नाउन्स में बुक, तो यह हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ड है। नाउन्स में बुक यानी कि सिंगुलर है। इसी प्रकार से अगर हम लिखें बुक्स तो यह हमारा क्या हो गया? एक प्लूरल हो गया। इसी प्रकार मैंने यहां पर नाउन्स के रूप में अगर यहां लिख दिया, मान लीजिए स्कूल, तो यह हमारा कौन सा हो गया? नाउन सिंगुलर टाइप में हो गया। और अगर मैंने लिखा स्कूल्स तो यह क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इसी प्रकार अगर प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउंस के अंदर देखो ही, सी, इट और प्रोपर नाउन, ये सब के सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल की बात करें तो आई, वी, यू, दे, ये सभी प्रकार के क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हमें बेसिक जानकारी पता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं वर्ब को लेकर कि वर्ब के अंदर सिंगुलर और प्लूरल की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सेंटेंस के अंदर नाउन और वर्ब का एग्रीमेंट बनाना है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ में हम वर्ब क्या लिखेंगे? सिंगुलर। और अगर किसी नाउन के अंदर सेंटेंस के अंदर नाउन अगर प्लूरल देखने को मिलेगा तो उसमें वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। तो हम कैसे पता करेंगे कि वर्ब के अंदर सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है? तो ध्यान रहे कि जिस किसी भी वर्ब के अंत में एस आ जाए, यानी कि जैसे हमने देखा इज, हमने देखा हैज, वाज, डज, तो इन सब में क्या आएगा? सिंगुलर है ये। और प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के अंदर आर, हैव, वर, ये सब के सब क्या है? प्लूरल है। तो हमें यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब में अगर एस पी से जुड़ा हुआ है तो हम उसको सिंगुलर कह सकते हैं। और किसी भी वर्ब के अंदर जैसे एस नहीं है, यानी कि बिना एस वाला वर्ब प्लूरल होगा और बिना एस वाला नाउन हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। इस चीज की आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और आई की एक खासियत मैं बता दूं कि आई अगर एज, आर और एम में से सेलेक्ट करना है तो हमारा आई एम के अकॉर्डिंग आएगा। और अगर आई वाजवर में से लेना है तो आई के साथ वाज आएगा। इन दो के अलावा आई हमेशा प्लूरल रहता है। इस चीज को आप विशेष कर देखना। सेंटेंस के अंदर आपको
ये आई का जो रूल है ये काफी हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर आई अपन को एज आर और एम में से लेना है तो आई के साथ एम आएगा, आई के साथ वाजवर में से आई के साथ वाज आएगा। इन दो के अलावा आई हमेशा प्लूरल रहता है। तो हमने इस श्रृंखला के अंदर सबसे पहले बेसिक जानकारी देखी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, और उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, उस सेंटेंस के अंदर वर्ब लिखी जाएगी। यानी कि अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो उस सेंटेंस के अंदर वर्ब भी सिंगुलर देखने को मिलेगी। और उसी सब्जेक्ट के अंदर यदि हम मान लेते हैं प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर प्लूरल देखने को मिलेगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित, ताकि हम अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं उसके अंदर हमें काफी हेल्पफुल मदद मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस सेशन जो प्रैक्टिस सेट है या हम कह सकते हैं PYQ जो है वो आप जरूर मिला लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो से हमें कितनी हेल्प मिली है। आगामी एग्जाम के अंदर यह श्रृंखला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस चैनल से आप हमेशा के लिए जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे संबंधित कुछ 3-4 क्वेश्चन है, जिससे हमारा जो टॉपिक है ये और मजबूत हो जाएगा। तो यहां पर दे रखा है कि अ गर्ल्स, इसमें पूछा है कि कम आएगा या कम्स। तो हमें क्या पता करना है, अभी हमने पढ़ा किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यानी कि नाउन्स और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। यानी कि अ गर्ल्स ये नाउन है और नाउन्स के अंदर ये क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो इसकी जगह यहां पर हो जाएगा कम्स। अब आगे कह रहा है अ चाइल्ड प्ले आएगा या प्लेज। तो हमें क्या पता करना है कि इस नाउन्स को देखो, ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमने देखा कि अ चाइल्ड ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर, यानी कि प्लेज हो जाएगा। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो नाउन्स आई है, हमने देखा कि नाउन्स के अंदर अगर एस आ जाए तो वो अपने आप में प्लूरल बन जाएगा, और किसी नाउन्स के अंदर बिना एस वाला होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ज्यादातर केस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर बॉयज अपने आप में क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, कॉल। मैन यानी कि मैन के साथ इज आर गुड फॉर हेल्थ, यानी कि मैन हमें देखने को मिल रहा है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम वर्ब लिखेंगे सिंगुलर। तो इस तरह से हमें सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट बनाना है और हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। यहां देखिए प्रोनाउंस आ रखा है ही। हमने पिछली जो पॉइंट है इसके अंदर देखा था कि ही, सी, इट, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब काम में ली जाएगी। उसी प्रकार आई आ चुका है, आई के साथ आई वाज या वर गोइंग होम, यानी कि आई के साथ वाज, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि आई का जो रूल क्या है कि आई अगर इजारे में से लेना है तो एम आएगा, आई अगर वाजवर में से आएगा तो वाज आएगा। इसके अलावा आई हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक से संबंधित हमारा पहला रूल्स यही कहता है कि यदि कोई सेंटेंस हेयर, देयर, वेयर से स्टार्ट हो और उनके तुरंत बाद में वर्ब लिखी हो तो वो वर्ब अपने तुरंत बाद वाले नाउन्स या प्रोनाउंस के अनुसार आएगी। यानी कि कोई भी सेंटेंस हेयर, देयर, वेयर से स्टार्ट है और उनके तुरंत बाद में कोई वर्ब लिखी है तो वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, उस वर्ब के तुरंत बाद वाले नाउन्स या प्रोनाउंस के अनुसार। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दे रखे हैं, आप अपने खुद विवेक के अनुसार इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। मैं इसके सामने आंसर लिख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है देयर इज आर अ बुक इन द बैग, यानी कि जो सेंटेंस है वो देयर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमारी वर्ब आ रही है और फिर आगे नाउन या प्रोनाउन दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि उस वर्ब के आगे वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो नाउन्स जो दे रखा है ये कैसा दे रखा है, अ बुक, यानी कि सिंगुलर है, एक बुक। तो हम यहां पर इजार में ऐसे क्या लिखेंगे, इज।
यह हमारा इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह यह हमारा सेंटेंस वेयर से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे मोहन दे रखा है, मोहन क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम वर्ब भी कौन से लिखेंगे? सिंगुलर। उसी तरह हमारा अगला सेंटेंस है वेयर, फिर आगे दे रखा है इज आर यू, यानी कि वेयर के आगे हमें वर्ब दे रखी है और फिर आगे नाउन या प्रोनाउन उसके अनुसार वर्ब आएगी। हमने पीछे देखा था कि आई वी यू दे ये सब के सब प्रोनाउंस कैसे हैं? प्लूरल। तो यहां पर इज न आकर के क्या आएगा? आर। ठीक उसी प्रकार देयर इज आर अ फ्यू कप्स इन द बॉक्स, यानी कि यहां पर हमारा क्या आएगा? अ फ्यू कप्स, यानी कि प्लूरल आएगा, यहां पर इज की जगह क्या आएगा? आर आएगा। सिंपल सा तरीका। देयर इज आर अ टू बुक्स, यानी कि जो नाउन्स दे रखा है वो कैसा है? प्लूरल। प्लूरल के साथ प्लूरल। हेयर कम या कम्स द कार, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ सिंगुलर। कम या कम्स? कम्स आएगा। हेयर कम्स या कम द कार, यहां पर द कार नहीं है, द कार्स। कार्स का मतलब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो वर्ब भी कौन सी लिखेंगे? प्लूरल। तो आई होप जो सेंटेंस आपको दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख पाए होंगे कि हमें सीधा सा सिंपल फंडा यही है, कोई सेंटेंस आपको देखने को मिले और उस सेंटेंस के अंदर हेयर देयर और वेयर से स्टार्ट हो रहा है और उसके तुरंत बाद वाली जो वर्ब पूछी है, तो हमें वो पता कैसे करनी है कि उस वर्ब के आगे वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार ही वर्ब आएगी। यानी कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। अगर नाउन्स प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। जो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं उसमें क्या है। देखिए अगला हमारा जो रूल है वो कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस में हु, विच और दैट आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में हु, विच और दैट आए और उनके तुरंत बाद में वर्ब लिखी हो, तो ये जो वर्ब है ना, यह उस हु, विच, दैट के तुरंत पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। आई रिपीट, अगर किसी सेंटेंस के अंदर हु, विच, दैट मिले, उसके तुरंत बाद वाली जो वर्ब है वो हु, विच, दैट के तुरंत पहले वाले नाउन या प्रोनाउंस के अनुसार आएगी। इसके भी कुछ 5-7 अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये भी हमारे लिए क्लियर हो जाए। जैसे हमें एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिखेंगे जैसे आई हैव a noun the boys, I have the noun boys, who is या आर लिख सकते हैं, प्लेइंग देयर। यह हमारा सेंटेंस है। तो हमें क्या देखना है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हु, विच, दैट आ जाए, उसके तुरंत बाद हमें क्या देखने को मिल रही है? वर्ब देखने को मिल रही है। तो ये जो वर्ब है ना, ये इस हु, विच, दैट के तुरंत पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। तो पहले वाला जो हमारा नाउन है ये हम कह सकते हैं क्या है? प्लूरल। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? इज न आकर के आर आएगी। हमें यही देखना था। ठीक उसी प्रकार हमारा जो अगला पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। जैसे आ गया सी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स। सी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स। दैट इज आर इन द क्लास। दैट इज आर द क्लास। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या देखना है कि हु, विच, दैट कहां पड़ा है? ये रखो, हु, विच, दैट के तुरंत बाद वाली जो वर्ब है वो हु, विच, दैट के तुरंत पहले वाले नाउन या प्रोनाउंस के अनुसार आएगी।
तो यानी कि यहाँ पर दैट दे रखा है, दैट से तुरंत पहले क्या दे रखा है, नाउन्स। और नाउन कैसा है, प्लूरल। और प्लूरल है तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नाउन्स के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, आर। ठीक उसी प्रकार एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे ले लिया मैंने, दिस इज द कार, दिस इज द कार। अब की बार ले लेते हैं, विच हैज हैव बीन ब्रॉट। हाँ, तो अब हमें क्या देखना है इसमें, हमें यह देखना है कि हु विच दैट के तुरंत बाद वाली जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, इससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो कार क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इस सेंटेंस में हमें यही पता करना है, यानी कि हमारा जो रूल कह रहा है कि हु विच दैट के बाद अगर कोई वर्ब है तो वो वर्ब हु विच दैट के तुरंत पहले वाले नाउन या प्रोनाउंस के अनुसार आएगी। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, गॉड हेल्प्स दोज, फिर हमने लिखा हु हेल्प्स, या लिखा डैम्स लेवल, डैम लेवल्स। तो हमें इस सेंटेंस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, हु। हमें सिर्फ हु को पकड़ना है, और हु के बाद देखो, अब देखो हेल्प आएगा या हेल्प्स, गॉड प्लेस दोज, गॉड प्लेस दोज, यानी कि क्या आएगा, हेल्प। तो हमने क्या कहा, सिंगुलर के साथ हमें इतना भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर सिंगुलर के साथ सिंगुलर रखना है और प्लूरल के साथ प्लूरल रखना है। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट रूल ऐड कर लीजिए, या आप नोट डाल करके इसको याद कर सकते हैं। वो हमारा ये है कि अगर हु विच दैट आए सेंटेंस के अंदर, हु विच दैट सेंटेंस के अंदर देखने को मिले, तो अभी तो हमने क्या देखा, इसके साथ जो वर्ब है और उस जो वर्ब आएगी ये इसके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर हु विच दैट के तुरंत पहले ओनली वर्ड देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ओनली वर्ड देखने को मिलेगा, तो आपको हमेशा के लिए जो वर्ब देखने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, सिंगुलर। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूं इसको। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, हरी, हरी इज वन ऑफ द, हरी इज वन ऑफ द बॉयज हु आर प्लेइंग वेल। एक ये सेंटेंस है, और दूसरा मैं सेंटेंस दे रहा हूं आपको, हरी इज वन ऑफ द, हरी इज वन ऑफ द ओनली बॉयज हु आर प्लेइंग वेल। तो इन दो सेंटेंस के अंदर आपको कुछ माइनर अंतर देखने को मिलेगा, तो आप अंतर कर सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर क्या राइट आएगा और इसके अंदर क्या आएगा। तो हमारा रूल क्या कह रहा है
कि अगर हु विच दैट के तुरंत बाद वर्ब है तो जो वर्ब है वो उस हु विच दैट के तुरंत पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ये तो हमने चर्चा कर ली थी। आगे हमने नोट डाल करके लिखा है कि अगर हु विच दैट के तुरंत पहले ओनली शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो हमें हमेशा उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो कैसे लिखनी है, सिंगुलर ही आएगी। जैसे पहला सेंटेंस कह रहा है कि हरी इज वन ऑफ द बॉयज। हु यानी कि ओनली शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ तो हमारे पहले रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि यहां पर जो नाउन्स दे रखा है वो कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी, यानी कि क्या आएगी, आर लिख देंगे। आगे दे रखा है हरी इज वन ऑफ द ओनली बॉयज। हम देख रहे हैं इस यहां पर जो नाउन है वो प्लूरल दे रखा है, लेकिन उस नाउन के पहले ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो हु विच दैट के तुरंत बाद क्या आएगा, हमेशा के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहां पर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो आई होप आपको यह भी रूल समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। देखिए अगला हमारा रूल क्या कह रहा है कि यदि कोई सेंटेंस और नॉट बट आल्सो से जुड़ा हो, यानी कि और नॉट बट आल्सो के पहले भी सब्जेक्ट और आगे भी सब्जेक्ट, यदि कोई सेंटेंस और नॉट बट आल्सो से जुड़े हो तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। आई रिपीट, अगर कोई सेंटेंस और नॉट बट आल्सो से जुड़े हो, यदि कोई दो सब्जेक्ट है वो और नॉट बट आल्सो से जुड़े हो तो आने वाली वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये चीज हमें ध्यान रखना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको अच्छे और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा रवि और हिज पेरेंट्स, रवि और हिज पेरेंट्स, या हमने लिखा आर कमिंग टूडे, कमिंग टूडे। एक सेंटेंस ये है और दूसरा मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा आइदर यू आर, यू और योर फादर हैज हैव कम। यह हमारे सामने दो सेंटेंस है। तो हमें इस रूल्स के अंदर क्या देखा कि और नॉट बट आल्सो से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और उसके आगे वाली जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। हमने सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर क्या पढ़ा, और इस सब्जेक्ट के अंदर भी हमने क्या पढ़ा सेंटेंस में, और। तो हमें क्या देखना है कि इसके आगे भी एक सब्जेक्ट दे रखा है और इसके पीछे भी एक सब्जेक्ट दे रखा है, यहां भी सब्जेक्ट है और यहां भी सब्जेक्ट है। तो हमें क्या देखना है यहां पर जो तो हमें क्या देखना है इसके अंदर, देखिए कि रवि और हिज पेरेंट्स इज आर कमिंग टूडे। तो यहां पर सेकंड सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के अनुसार वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल। उसी तरह इस सेंटेंस के अंदर देखो आइदर यू और योर फादर हैज हैव कम, यानी कि सेकंड जो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हैज। उम्मीद करता हूं आपको यह भी चीज समझ में आई है। हमने सिंपल से तरीके से ज्यादा लोडिंग वाली बात नहीं है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यदि कोई दो सब्जेक्ट है उसमें बीच में और नॉट बट आल्सो है तो आने वाली वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये एग्जांपल आपके सामने है। इसके साथ ही एक नोट डालकर एक चीज नोट कर लेना कि यदि कोई सब्जेक्ट यानी कि दो सब्जेक्ट है वो एज वेल एज या किसी प्रीपोजिशन विथ इन ऑफ से जुड़े हो
तो उनके बाद में आने वाली वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी कि पहले रूल के अंदर हमने देखा कि दो सब्जेक्ट है उनके बीच में और नॉट बट आल्सो देखने को मिलेगा, तो जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यह हमारा रूल कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज देखने को मिले या कोई प्रीपोजिशन जैसे विथ, इन, ऑफ, ऑन टू से जुड़े हो, तो उनके बाद में आने वाली वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि मिल्क एज वेल एज अदर डेयरीज प्रोडक्ट्स इज आर सोल्ड हेयर, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर एज वेल एज, यानी कि एज वेल एज सेंटेंस के अंदर देखने को मिले तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट जो है वो नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर यानी कि इसके साथ क्या आएगा, एज आएगा। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा मोहन टुगेदर विथ हीज, मोहन टुगेदर विथ हीज फ्रेंड्स। यहां पर मैंने लिखा हैज, हैव, कम। सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, विथ, यानी कि कोई प्रीपोजिशन आ रखा है और उसके पहले मोहन टुगेदर विथ हीज फ्रेंड्स हैज हैव मैसेज सेंड करना है, यानी कि फर्स्ट नाउन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर, तो यहाँ पर आएगा हमारा वर्ब भी सिंगुलर। उम्मीद करता हूं कि ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अब इन तीन और इस नोट दोनों को मिला करके कुछ अपन प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं ताकि इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं, इसके साथ साथ आपको भी इसका जवाब देना है। जैसे हमने लिखा एक एग्जाम्पल, रवि along with his parents, his parents are coming today, coming today। अगला हमारा सेंटेंस है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स as well as other students other एक सेकेंड as well as other subjects are told her। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पर। जैसे यहां पर लिखा द हाउस विथ इट इज कंटेंट्स was were ensured। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहां पर। आइदर
द प्रेसिडेंट either the president or the students are in the ground। और एक सेंटेंस लास्ट आपके लिए, द रोल ऑफ टीचर्स हैव बिकम इम्पोर्टेंट। तो ये सेंटेंस आपके सामने कुछ मैंने दिए हैं, आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी वर्ब आएगी। जैसे पहला सेंटेंस, इसके अंदर ये वर्ब, इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये। तो इसमें आपको बताना है, रूल्स आपने पढ़ लिए हैं ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पर कि क्या आएगा। तो पहला हमारा सेंटेंस है, रवि अलोंग विथ हिज पेरेंट्स इज आर कमिंग टुडे। इसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहला कहाँ है, ये पढ़ा। दूसरी सब्जेक्ट कहाँ है, पेरेंट्स। बीच में क्या आ चुका है, विथ। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है कौन से अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस रूल पीछे पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। यहाँ पर क्या आ चुका है, प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। ठीक उसी प्रकार काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके सामने आ चुका है, इसको इंपोर्टेट कर लेना। मैथमेटिक्स एज वेल एज अदर सब्जेक्ट इज आर टू हर। तो हमें क्या करना है, एज वेल एज देखना है। और हम देख चुके हैं कि एज वेल एज अगर किसी सेंटेंस में आए तो दो सब्जेक्टों में से फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे। मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, ये हमें बताना है। तो मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है, नाउन, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, इज। ठीक उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, द हाउस विथ इट इज कंटेंट्स वाज वर इंश्योर्ड। हमें क्या देखना है यहां पर, दो सब्जेक्ट। द हाउस विथ इट इज कंटेंट्स वाज वर इंश्योर्ड। तो हमें क्या देखना है, हाउस क्या यहां पर, सिंगुलर, तो विथ के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर आएगा वाच। उसी प्रकार अगला हमारा जो सेंटेंस है, आइदर द प्रेसिडेंट्स और द स्टूडेंट्स, और नॉर बट आल्सो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर देखा कि अगर किसी सेंटेंस में और नॉर बट आल्सो देखने को मिले, अगर किसी सेंटेंस में और नॉर बट आल्सो देखने को मिले, आइदर द प्रेसिडेंट और द स्टूडेंट्स इज आर इन द ग्राउंड। तो हमने देखा कि और नॉर बट आल्सो देखने को मिले तो जो सब्जेक्ट होगा सेकंड के अनुसार वर्ब आएगी। सेकंड हमारा क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। उसी प्रकार अगला सेंटेंस हमारा है, द रोल ऑफ द टीचर्स हैज हैव बिकम इम्पोर्टेंट। यानी कि हमें यहां पर क्या देखना है, यहां पर आ चुका है प्रीपोजिशन, ऑफ आ चुका है। अगर ऑफ है तो इसके अनुसार हम ये क्या लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हमारा यहाँ पर क्या आएगा, हैज। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल देखने को मिले और आपने सही किए होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले रूल्स की तरफ। अगला हमारा रूल क्या कह रहा है।
अगला हमारा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको आइदर और या नाइदर नॉर देखने को मिले, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको आइदर और नाइदर नॉर देखने को मिले, तो इसके आगे जो वर्ब आएगी, वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी कि कोई भी हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर आइदर और नाइदर नॉर देखने को मिले, तो वो जो वर्ब आएगी ना, वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। दूसरा पॉइंट हमारा है कि केवल आइदर देखने को मिले, या हमें केवल नाइदर देखने को मिले किसी सेंटेंस के अंदर, तो हमेशा के लिए हमें कौन सी वर्ब लिखनी है? सिंगुलर। ये काफी इंपॉर्टेंट जो रूल्स है, जिसके एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखा कि आइदर, आप अपने विवेक से बताना इसका आंसर क्या होगा। कैप्टन और द प्लेयर्स आर प्लेइंग वेल। एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस हमारे पास है आइदर ऑफ द प्लेयर्स इज आर प्लेइंग वेल। ये दो सब्जेक्ट आपके सामने हैं सेंटेंस। सबसे पहला हमारा सेंटेंस कह रहा है आइदर द कैप्टन्स और द प्लेयर्स इज आर प्लेइंग वेल, यानी कि आइदर के साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है? और। तो हमेशा के लिए जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और सेकंड सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? प्लूरल। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? आर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है आइदर ऑफ द प्लेयर्स इज आर प्लेइंग वेल, यानी कि आइदर के साथ और हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम हमेशा के लिए आइदर के साथ सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इज। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा नाइदर द फार्मर nor his sons have worked hard। यह सेंटेंस आपके सामने है। तो हमने अभी क्या देखा कि आइदर और नाइदर नॉर के साथ अगर कोई वर्ब है तो वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। ये नाइदर है, इसके साथ हमें नॉर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। हमारा यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हमारा क्या आएगा? हैव, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। अगला रूल्स हमारा कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ईच या एवरी देखने को मिले तो हमें क्या लगाना है? सिंगुलर। बोथ और मनी देखने को मिले तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। एक चीज इसके साथ नोट कर लेना, अगर मनी के साथ ए या एन देखने को मिले तो हमेशा के लिए हमें क्या लगाना है? सिंगुलर। इसके अनुसार हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, तो आप बारी बारी से एग्जाम्पल को देख करके बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है ईच ऑफ द प्लेयर्स
इज आर प्लेइंग वेल, यानी कि ईच के साथ हमें क्या लगाना है, ईच ऑफ द प्लेयर्स इज आर प्लेइंग वेल, यानी कि ईच आ चुका है तो हम हमेशा के लिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इज। फिर आगे आए वन ऑफ द माई फ्रेंड्स इज आर कमिंग टू नाइट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि ये भी क्या है, सिंगुलर। बोथ ऑफ देम हैव बीन इनवाइटेड, यानी कि यहाँ पर भी क्या आया है, बोथ। हमने क्या पढ़ा, बोथ या मनी आ जाए तो वर्ब कैसा, प्लूरल। ईच या एवरी आ जाए तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। लेकिन मनी के साथ ए या एन आ जाए तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। तो यहाँ पर बोथ की जगह हम यहाँ पर वर्ब कौन सा यूज करेंगे, हैज। मनी अ मैन हैज हैव डन इट, मनी अ मैन, यानी मनी के साथ ए का यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। मनी मैन हैज हैव डन इट, मनी के साथ हम क्या डालते हैं, प्लूरल, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, है। उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपका डाउट ये भी क्लियर हो चुका होगा। वन लाइनर में अगर हम बात करें कि ईच या एवरी के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा, बोथ या मनी के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगा। अगर मनी के साथ ए या एन है तो वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसके अकॉर्डिंग हमने 4-5 एग्जाम्पल किए हैं जो आपने उम्मीद करता हूं राइट किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। देखिए अगला रूल्स जो है ये हमारा काफ़ी एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पिछले जो भी सेंटेंस में हमने बताए हैं आपने सही किए होंगे। इस रूल के अंदर कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ हमेशा जो वर्ब लगाएंगे वो कैसी लगाएंगे, प्लूरल। इसके साथ कुछ रूल्स भी आएंगे जिसकी चर्चा हम नीचे करेंगे, लेकिन साधारण सी भाषा में हम बात करें कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। जैसे एग्जाम के तौर पर हम बात करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ही एंड आई हैव डन इट। तो रूल्स हमारा क्या कह रहा है कि दो सब्जेक्ट जो है ये अगर किसी एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, है। जैसे मैंने यहां पर लिखा ही और आई हैज पब्लिक हैव डन इट। इसका क्या राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो हमने क्या देखा कि और नॉर बट आल्सो अगर आ जाए दो सब्जेक्ट के बीच में तो हमारा जो वर्ब होगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सेकंड यानी कि यहां पर भी क्या होगा, है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगला हमारा सेंटेंस है, जैसे हमने ले लिया ही एज वेल एज his friends has have done it। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सेंटेंस जो है वो दो सब्जेक्ट एज वेल एज से ऐड है। और हमने पिछली जो रूल्स देखा था कि अगर कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज से ऐड है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यानी कि यहां पर हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज राइट होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके साथ साथ एक नोट डाल करके चीज को याद कर लेना कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ईच और एवरी, जिसकी चर्चा हमने पीछे की है,
तो ईच और एवरी के बाद अगर आपको एंड देखने को मिले तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं कि एवरी बॉय एंड गर्ल्स, यहां लिख लेता हूं इज रेडी फॉर द इवेंट, फॉर द इवेंट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर ईच या एवरी में से भी आ रहा है और एंड भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा के लिए यहाँ पर जो वर्ब लिखेंगे वो कौन से लिखेंगे? सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? इज। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। चलिए एंड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो फैक्ट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। यह जो हमारा रूल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एंड से संबंधित कुछ 3 फैक्ट अपन बात करेंगे कि अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट के बीच अगर एंड जुड़ा हुआ है और कोई डिटर्मिनर्स नहीं लगा हुआ है तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। उसी प्रकार किसी सेंटेंस के अंदर एंड है और पहले सब्जेक्ट के साथ अगर डिटर्मिनर दे रखा है, दूसरा सब्जेक्ट बिना डिटर्मिनर का है, तो हमेशा वर्ब कैसे लिखेंगे? सिंगुलर। उसी तरह अगर किसी सेंटेंस के अंदर एंड दे रखा है और दोनों तरफ सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनर्स दे रखा है तो वर्ब हमेशा कैसे आएगी? प्लूरल। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और डिटेल से देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिखा हरी, इसके कई बार एग्जाम के अंदर सवाल आ चुके हैं। हरी एंड हीज वाइफ कम इन हेयर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। A black and white. A black and white dog is are breaking there। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा a black and a white dog is are breaking there। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे सी and her brother have come। तो कुछ सेंटेंस हमने आपके सामने रखे हैं। जैसे पहला कह रहा है कि हरी एंड हीज वाइफ इज आर कमिंग हेयर। तो पहला जो सेंटेंस है इसके अंदर देखिए एंड के दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं? सब्जेक्ट और बिना डिटर्मिनस के हैं। तो हम इसके साथ प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं एंड दे रखा है सेंटेंस के अंदर और एक तरफ एक सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनस दे रखा है, एक बिना डिटर्मिनस का है, यानी कि ये रूल्स लगेगा। पहले के साथ डिटर्मिनस लगा हुआ है, दूसरा बिना डिटर्मिनस का है। इसका मतलब हुआ कि जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? इज। ठीक उसी प्रकार अ ब्लैक एंड अ वाइट, यानी कि ये जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस के अंदर एंड के दोनों तरफ जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो दोनों ही डिटर्मिनर्स के साथ है, यानी कि 3 नंबर वाला। यानी कि इसके साथ भी हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल, यानी कि
आर। ठीक उसी प्रकार एक और सेंटेंस दे रखा है, सी एंड हर ब्रदर्स हैव कम। तो यहां पर एंड के आगे दोनों और क्या दे रखा है, दोनों और सब्जेक्ट दे रखे हैं प्लूरल, यानी कि यहां पर अपन क्या लिखेंगे, हैव। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। अगले रूल्स के अंदर हम कुछ पेयर वर्ड्स की बात करेंगे कि यदि किसी पेयर वर्ड्स के अंदर, जैसे यहां पर एंड सारे के अंदर दे रखा है, कुछ इस तरह के पेयर वर्ड्स है जो फिक्स रहते हैं। यदि किसी सेंटेंस के अंदर ये देखने को मिल जाए तो हमें आंख बंद करके उस सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कैरी, टाइम एंड टाइड, स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरिज। कुछ इस प्रकार से सारी के सारी जो दे रखे हैं पेयर वर्ड्स, इनको याद कर लेना। इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आंख बंद करके उसके अंदर क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, जैसे ऑनर एंड ग्लोरी ओब्लिक आर हिज रिवार्ड्स, हिज वर्ड्स। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पेयर वर्ड्स, और पेयर वर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, सिंगुलर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इज। तो इस तरह से अगर किसी एग्जाम के अंदर इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको देखने को मिले तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, पेयर वर्ड्स के अंदर सिंगुलर वर्ब। अगला हमारा टाइप्स है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कुछ इस तरह के आपको वर्ड देखने को मिल जाए, सेंसियर्स, शेयर्स, टोंग्स, प्लेयर्स और पैंकर्स, शूज, सॉक्स, पैंट्स, जींस, पायजामाज, गूगल्स, ग्लासेज, कुछ इस तरह के अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा तो उसमें हमें वर्ब कौन सी करनी है, प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया SORS, सेंसर्स इज आर सर्फ। तो हमें क्या देखना है कि अगर इस सेंटेंस के अंदर सेंसर्स देखने को मिला तो हमें यहां पर वर्ब कौन सी लगानी है, प्लूरल, यानी कि क्या आएगी, आर। यानी कि कोई भी इसके अंदर ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और रूल है कि अगर यदि सेंटेंस में इसके तुरंत पहले कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ हो, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ हो, तो वो वर्ब होएगी उस प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अ साइड ऑफ SORS इज आर ब्लड। तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर, यह हमारा प्रीपोजिशन, यह हमारी जो अभी हमने बात की थी कि अगर ऐसा वर्ड देखने को मिले तो हमें क्या लगाना है, प्लूरल। लेकिन अगर इस वर्ड से पहले कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ हो तो जो वर्ब आएगी वो उस प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यहां पर सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर, यानी कि क्या आएगा, एज आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस की। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह अगले सेशन के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपके साथ साझा करूंगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।